व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 71 है इस वीडियो सीरीज का। हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, डेथ ऑफ द पार्टनर। जस्ट सिमिलर होगा ये रिटायरमेंट की तरह, इसलिए हम इसको जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, क्या क्या होता है डेथ के टाइम अकाउंटेंसी में, डिटर्मिनिंग द न्यू पीएसआर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड इलस्ट्रेशन करेंगे। बच्चों, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जैसे आपने रिटायरमेंट में करा था, कुछ इक्का दुक्का डिफरेंसेस होंगे जो हम देखेंगे। तो आइए जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, डेथ के केस में देखो होता क्या है। अब डेथ किसी भी टाइम हो सकती है, उसको कोई अकाउंटिंग ईयर से मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लास्ट अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे क्लोज हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब डेथ कभी भी हो सकती है, ठीक है, बीच में कहीं भी होगी। लेट सपोज यहाँ पे होगी 30/6/25 को, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ सेटल करना पड़ेगा। सिर्फ रिटायरमेंट और डेथ के केस में एक डिफरेंस आता है कि डेथ के केस में आपकी जो फर्म है, वो फर्म है, ये दुकान बंद हो जाती है, दुकान बंद हो जाएगी, दुकान आपकी ये बंद हो जाएगी अनलेस और अनटिल या आपने फर्म की पार्टनरशिप डीड में कॉन्टिन्यूएशन के बारे में लिख रखा है। तो अगर आपने उसमें मेंशन कर दिया कि आफ्टर डेथ ऑफ एनी पार्टनर ये फर्म कंटिन्यू करेगी, तो डेथ के बाद ये कंटिन्यू करती रहेगी। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग, उसके सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग फर्म डिसॉल्व हो जाती है, दुकान बंद हो जाती है अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसमें न्यू पीएसआर अपन देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होती है। सेम अगर सपोज, अगर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, मान लो 3 पार्टनर थे, 1 2 3 पीएसआर था, ये बीच वाले की डेथ होगी, ये बी की डेथ हो गई, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नई पीएसआर, न्यू पीएसआर जो है वो 1:3 ही रहेगी, ओल्ड वाली, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। कहने का मतलब जो बी का शेयर है, बी शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड सी, is distributed in C in the ratio 1/3। यही गेनिंग रेशियो है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 1/3 में ही होगा, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन में दे रखा हो फॉर एग्जाम्पल कि जो बी का शेयर है फॉर एग्जाम्पल वो 50% ए को मिलेगा, 50% बी को मिलेगा, तब न्यू पीएसआर डिफरेंट होगा। इस केस में जो न्यू पीएसआर है वो ओल्ड के इक्वल नहीं रहेगी, ठीक है। जैसा रिटायरमेंट में हम करते थे वैसा चलेगा बच्चों, ठीक है। चलो अब हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं रिटायरमेंट और डेथ के बीच में, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ के बीच में जो नेचर क्या है रिटायरमेंट का, ये वॉलेंटरी है। रिटायरमेंट आप खुद डिसाइड करते हो कि आपने कब रिटायरमेंट लेना है, आप फर्म को इंटीमेट करते हो। बट डेथ ये इनवॉलेंटरी है, प्लान्ड नहीं है, ठीक है, ये प्लान्ड नहीं है डेथ। अच्छा, पेमेंट कैसे होगा? जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करा जाता है, ठीक है। अब डेथ के केस में पार्टनर तो रहा नहीं, तो पेमेंट मिलेगा किसको? उसके लीगल हेयर्स या एग्जीक्यूटर कह सकते हो, ठीक है। या तो जो उसके वारिस होंगे या कोई एग्जीक्यूटर होगा जिसको पेमेंट दिया जाएगा। और टाइमिंग क्या रहती है बच्चों? रिटायरमेंट तो एक प्री प्लान्ड है,
कोई आपने डेट डिसाइड कर रखी होगी, बट इस केस में, डेथ के केस में कब होएगा? जिस दिन डेथ हुई तभी पेमेंट ड्यू हो जाता है, तभी पेमेंट करना पड़ता है बच्चों। अच्छा, कॉन्टिन्यूएशन फर्म की, फर्म दुकान बंद तो नहीं होगी? नहीं, दुकान बंद नहीं होती, दुकान चलती रहती है। बट डेथ के केस में दुकान बंद हो जाती है अनलेस और अनटिल आपने डीड में कॉन्टिन्यूएशन मेंशन कर रखी है तो, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी क्या रहती है? आपने रिटायरमेंट के केस में ऑलरेडी पढ़ा है कि पुराने एक्ट्स के रिलेटेड भी पार्टनर लायबल रहेगा और फ्यूचर के रिलेटेड भी रहेगा, ठीक है। तो कभी भी उसको कोर्ट में घसीटा जा सकता है, बट इस केस में पार्टनर तो डेथ हो गई, तो कोर्ट में घसीटने वाला कोई नहीं बचा बच्चों, कोई नहीं बचा, ठीक है। चलो, छोटी एग्जांपल है, मान लो कोई पार्टनर 31 मार्च 25 को रिटायर होता है, तो फर्म एक बिफोर हैंड सारे डॉक्यूमेंट्स पहले प्रिपेयर करके रखती है ना, क्योंकि ये इंस्टेंट नहीं होगा, ये नॉर्मली प्रैक्टिकली ये पहले पता होता है कि सो एंड सो पार्टनर है, इस डेट को रिटायर हो रहा है। बट अगर वो सडनली डेथ हो जाए 15 मार्च को मान लो उसको डेथ हो गया, तो सारी एडजस्टमेंट्स उस डेट तक की आपको करनी पड़ेगी। यही बच्चों एक छोटा सा डिफरेंस है रिटायरमेंट एंड डेथ में, बाकी सारा अकाउंटिंग प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ रखा है, सारी एडजस्टमेंट्स वही रहेंगी। जैसे मैं आपको छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स बताता हूं जो ऑलरेडी आपने कर रखी हैं। देखो, आप क्या करोगे डेथ के केस में? आप न्यू पीएसआर कैलकुलेट करोगे, आप गुडविल कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि जो डेथ हो गया, कल को जो पार्टनर्स बचे हैं इनको प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है ना, और उस प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन किसका था? जिसकी डेथ हुई है, तो गुडविल का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो गुडविल इनको देना पड़ेगा बच्चों, ऑलरेडी जो रिटायरमेंट में पड़ा है। पीएसआर चेंज हुआ ना, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ फर्म का, तो सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करा जाएगा, जिसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा बच्चों, जैसा रिटायरमेंट में हुआ था। सब रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस का ट्रीटमेंट होगा, सब ओल्ड पार्टनर्स को मिलेंगे ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। और फिर अब बीच में डेथ हो गई है किसी डेट में, ठीक है, जो पता नहीं था, तो इंटरिम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। करने का मेथड आपको बता रखा है बच्चों, पुराने जैसे रिटायरमेंट में था कि पिछले साल के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग देख लो, पिछले साल की सेल्स के अकॉर्डिंग देख लो बच्चों, या आप फ्रेश स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है। देन जैसे रिटायरमेंट में आपने ड्यू अमाउंट कैलकुलेट करा था, फाइनल कैलकुलेट करता, वैसे इसको करोगे। देन आप पेमेंट करोगे बच्चों, रिटायरमेंट में तो पार्टनर को पेमेंट हो जाता है, इसमें लीगल हेयर्स या एग्जीक्यूटर को पेमेंट होता है बच्चों, ठीक है। और फाइनली एट द एंड, अगर इफ एग्रीड, जो पार्टनर्स बचे हैं वो अपनी जो कैपिटल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। ये सब एडजस्टमेंट्स वही रहेंगी बच्चों जो आपने रिटायरमेंट में करी हैं, ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक पार्टनर है, मान लो 30 जून को उसका डेथ हुआ, ठीक है। फर्म तो नॉर्मली 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करती है, तो अब करना क्या पड़ेगा? अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का बच्चों सारा प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे ही 2 मेथड्स हैं, या स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके, या लास्ट ईयर प्रॉफिट या सेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब कुछ वैसे का ये वैसे रिटायरमेंट के जैसे ही, एक्सेप्ट ये डिफरेंस है कि डेथ एक अनप्लैंड है, पार्टनर के रहते हुए डेथ हो जाता है उसका, तो इस केस में जो पेमेंट मिलता है, पार्टनर क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके वारिस जो लीगल हेयर्स हैं या एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट मिलता है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें पीएसआर कैसे, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पीएसआर कैसे कैलकुलेट होगा। ऑलरेडी बच्चों मैंने आपको बता दिया कि पीएसआर में क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल। अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है तो वही रहेगी पीएसआर। अगर क्वेश्चन ने कुछ बोल दिया तो चेंज हो जाएगी बच्चों, क्वेश्चन ने कुछ बोल दिया तो चेंज हो जाएगी। देखो, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इज टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, म्यूचुअल रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। यस 3:1 था, इसका डेथ हो गया, A and B share C's profit 1/6 in their old ratio. Yes, अगर ओल्ड रेशो में शेयरिंग हो गई ना,
आपने आंख बंद करके फाइनल रेशो वही निकलेगी। आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, वो आप अपनी तरफ से करके चेक कर सकते हो बच्चों। बट ब्लाइंडली आपने ये मान लेना है कि भाई अगर एग्जिस्टिंग शेयर जो था वो एग्जिस्टिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो रेशो अनचेंज्ड ही रहती है बच्चों, ठीक है। और गेनिंग रेशो वगैरह तो आप कैलकुलेट करते ही हो, क्योंकि जब गुडविल का शेयर देना पड़ेगा बच्चों तो गेनिंग रेशो क्या आएगा। गेनिंग रेशो यहाँ पे ओ मिस हो गया, गेनिंग रेशो इज न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो एग्जाम्पल 2:1 रेशो था, सी का डेथ हो गया बच्चों, और रिमेनिंग के बारे में कुछ बोला नहीं गया, इट मीन्स वो सेम ही है। नहीं चलो बोल दिया इन्होंने, न्यू रेशो ए एंड बी 3/2 है, तो ए ने कितना गेन करा बच्चों, फाइनली कितना था 3/5, पहले कितना था 2/5, ए का गेन कितना आया 1/5, बी का गेन कितना आया 0, देयरफॉर गेनिंग है ही ए है बच्चों। अब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कल को जो गुडविल का शेयर है, जो गुडविल कॉम्पनसेट करना पड़ेगा अकेले किसको, ए को, ए टू सी बच्चों। और गुडविल क्यों कॉम्पनसेट करना पड़ता है बच्चों, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कल को इन दोनों ए को ही प्रॉफिट मिलने वाला ज्यादा मिलने वाला है बच्चों, क्योंकि और वो प्रॉफिट का हकदार कौन था, जिसकी डेथ हुई है, उसके कारण ही मिल रहा है ना इनको, कौन सा फर्म न्यू शुरू हुई है, तो दैट्स वाई गुडविल को कॉम्पनसेट करना पड़ता है बच्चों। तो अब की समरी देख लें जितना अभी तक पढ़ा हमने। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द डिसीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड पीएसआर, या तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है ओल्ड पीएसआर इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, या बता दिया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर रेशो में लिया हुआ है, ठीक है। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज ओल्ड रेशो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है आपने ओल्ड रेशो ही कंसीडर करना है, ठीक है। चलो अब हम गुडविल का एक बार देख लेते हैं बच्चों कि गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मेहनत मेरी मुनाफा तुम्हें ऐसा नहीं चलेगा बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों हम गुडविल को एडजस्टमेंट करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, 1:1:1 पीएसआर था, मान लो गुडविल था लेट्स सपोज 3 करोड़, मान लो 3 करोड़ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर्स, इट मीन्स या नेक्स्ट 3 ईयर्स मान लो, इट मीन्स ये फर्म ए बी सी नेक्स्ट 3 ईयर्स में अपनी मेहनत की बदौलत 3 करोड़ प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो जिसमें से ए को कितना मिलेगा 1, बी को कितना मिलेगा 1, सी को कितना मिलेगा 1। हुआ ये सी के साथ होगी ट्रेजिडी, सी गया डेथ, भगवान को प्यारा हो गया बच्चों, ये भगवान का भक्त था बच्चों, ये भगवान को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो होगा क्या, अब भगवान को चाहे ये प्यारा हो गया, बट गुडविल तो एग्जिस्ट करती है ना, कल को ये 3 करोड़ प्रॉफिट तो कमाएंगे ना, तो उसमें से 1 करोड़ जो है वो तो सी का था, वो इनको मिलेगा ना, तो वो नहीं जाना चाहिए बेटा। क्यों, क्योंकि वो उसमें सी की भी मेहनत है, सी की भी मेहनत है, तो देयरफॉर सी को आज की डेट में कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ये 1 करोड़ आज ही देना पड़ेगा। और 1 करोड़ कौन देगा, ऑफ कोर्स सर ए और बी देंगे। और किस रेशो में देंगे सर, जितना ये गेन करेंगे उतना इनको वापस करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कितना गेन करेंगे बच्चों, देखो इनिशियली था 1/3, फाइनली भी 1:1 ही रहा, मीन्स 1/2 रहा। तो ये कितना गेन करा बच्चों इन्होंने, 1/2 माइनस 1/3, इट कम्स आउट टू बी 1/6, 1/6 गेन करा बच्चों, यही आ गया ना, 1/6 गेन करा, तो इनको 1/6 लौटाना पड़ेगा बच्चों, 1/6 ऑफ 3 करोड़ इनको लौटाना पड़ेगा, यही है ना बच्चों। और देन उसके बाद बी का भी वैसे ही है। अच्छा अब कर लेते हैं बच्चों 1/6 ऑफ 3 करोड़, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी हाफ CR, हाफ CR ए देगा, हाफ CR बी देगा, और 1 CR इसका पूरा हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है।
आपको आपने बच्चों सिंपली रूल्स फॉलो नहीं करने कि जी हमें सर ने पढ़ा रखा है कि गुडविल में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है। भाई क्यों होता है, क्यों होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल, वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है। फर्म की गुडविल थी 60,000, पीएसआर ये था, उसमें से सी का शेयर था 10,000। सी की अगर डेथ हो गई तो ये 10,000 कल को ए और बी कमाने वाले हैं, तो इनको 10,000 लौटाना पड़ेगा। किस रेशो में लौटाएंगे, जितना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आएगा बच्चों, ठीक है। और जनरल एंट्री आपको गुडविल की तो पता ही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आता है बच्चों, ठीक है। अब ए एंड बी गेनिंग रेशियो 3:2 था, गुडविल था 10,000, तो क्या आएगा बच्चों, 10,000 जो था वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, और 6,000 इसका जाएगा, 4,000 इसका जाएगा, और इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, क्योंकि गेनिंग रेशो 3:2 है, ठीक है बच्चों। चलो अब एक चीज और, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो बुक में, सर एक बार फिर से बता दो ये एग्जिस्ट क्यों करती है बच्चों, ये परचेज्ड गुडविल है, ये परचेज्ड गुडविल है। परचेज्ड गुडविल एक तरह का, एक टाइप का पार्टनर को लॉस होता है, ठीक है, पर वो लॉस हमने बुक नहीं करा होता। बट जब अब पीएसआर चेंज हो गई तब उसको AK-47 चला दो बच्चों, एग्जिस्टिंग गुडविल पे AK-47 चला के इसको आपको राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब है बुक्स में से एलिमिनेट करना है, बुक्स में से एलिमिनेट करना है। अब देखो बच्चों, खुद देखो, जब भी एसेट एलिमिनेट करना है, जब भी एसेट एलिमिनेट करना है तो बैलेंस शीट को कैसे बैलेंस रखोगे बच्चों, जब एसेट कम होगा तो यहाँ पे लाइबिलिटी भी कम करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल अकाउंट है बच्चों पार्टनर्स का, तो कैपिटल अकाउंट कम कर दो, सिंपल है बच्चों। जब कोई एसेट आप फायदे में बेचते हो तो फायदा किसको पहुंचता है, पार्टनर को, उसके कैपिटल में ऐड होता है। अब एक तरह से राइट ऑफ करने का मतलब है 100% घाटे पे आपने एसेट बेच दिया, तो सारे का सारा पैसा बच्चों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर दो, बहुत सिंपल है। तो अब की समरी एक बार देख लें, गुडविल इज वैल्यूड एंड डिसीज्ड पर्सन कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद हिज शेयर, बिल्कुल। गेनिंग पार्टनर अकाउंट्स आर डेबिटेड इन देयर गेनिंग रेशियो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ऑलरेडी बच्चों आपको पता है ये जो हम वैल्यूड गुडविल की बात करते हैं इसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट है, ठीक है। फर्म का लेना देना परचेज्ड गुडविल से होता है, परचेज्ड गुडविल से होता है, उसको आप राइट ऑफ करते हो, उसको आप राइट ऑफ करते हो। सॉरी, अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लें। 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, 431 पीएसआर था, ठीक है। ये गिवन था कि डीड में लिखा हुआ था कि डेथ के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन होगा, होगा कैसे, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट, जो पीएनएल होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका हाफ दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, ये पिछले 4 सालों का पीएनएल गिवन है बच्चों। डिटरमिन द अमाउंट दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, पास्ट जर्नल एंट्री इफ पीएनआर पे इनमें अगर 3:2 इसमें न्यू पीएसआर है बच्चों, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप गुडविल के लिए आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो। फाइनल आपको 3:2 पता है, इनिशियल पता है, गेनिंग रेशियो निकल गया 411, ठीक है। अब टोटल गुडविल एक बार देख लो बच्चों कितना है, टोटल निकला 2,40,000। अब 2,40,000 में से क्यू का शेयर कितना है, क्यू की डेथ हुई है ना, तो पीएसआर कितना था 431, तो इट कम्स आउट टू बी 3/4 + 3 + 1, इसमें से इसका आएगा बच्चों क्यू का पार्ट कितना बनेगा 90,000, यही शेयर बना। बट अब गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि गुडविल की वैल्यू कितना आएगा, जितना प्रॉफिट बनता था उसका हाफ। अब ये तो है बच्चों 90,000 तो प्रॉफिट है,
90,000 तो प्रॉफिट है, गुडविल नहीं है, गुडविल है 45,000। तो इट मींस 45,000 जो है 45,000 अब गेनिंग रेशो में उनसे ले लिया जाएगा पी एंड आर से, ठीक है। तो गेनिंग रेशो था बच्चों 411, तो 411 के अकॉर्डिंग 45,000 हमने उनसे डेबिट कर लिया उनके अकाउंट से। बहुत सिंपल है बच्चों क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप एक बार फिर से देख लो, 3 पार्टनर्स थे, न्यू पीएसआर ओल्ड पीएसआर गिवन है, न्यू गिवन है, गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल गया। अब गिवन क्या था, देखो गिवन क्या था बच्चों, जो शेयर ऑफ गुडविल है विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों में जितने प्रॉफिट्स क्रेडिट हुए उसको, उसका हाफ। अब पिछले 4 सालों में टोटल प्रॉफिट फर्म का रहा 240, जिसमें से क्यू का रहा 90। इट मींस पिछले 4 सालों में उसको 90 मिला, इसका हाफ है गुडविल। तो ये गुडविल का लॉस हो रहा है, तो इसको कॉम्पनसेट करना है हमने क्यू को क्रेडिट, और इनको बेनिफिट हो रहा था, इनसे ले लेना है बच्चों वापस। और किस रेशो में लेना है, गेनिंग रेशो में। बहुत ही सिंपल है बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था बच्चों आज का छोटा सा वीडियो हमने करा। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रह जाए, आपका भाई बैठा है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक एंड शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।